हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन टॉपिक पाउडर्स एंड ग्रेन्यूल्स। सब्जेक्ट है अपना सुटिक्स, फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो अपने को पता है अपने को क्या सीखना है, सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म अगर अपने को शुरू करना है, ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म। अगर अपने को कोई भी सॉलिड डोसेज फॉर्म का अगर अपने को चैप्टर शुरू करना है तो अपने को बेसिक क्या होना चाहिए, तो पाउडर। क्योंकि अपने ड्रग्स क्या हो जाएंगी, पाउडर फॉर्म्स में रहेंगी। और एक पाउडर से अपने को ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं ये भी समझना है। ठीक है, तो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिखे हो जिसके अपने को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और वो पीवाईक्यूज भी है, मतलब बहुत सारे अपने एग्जाम्स में आ चुके हैं और वो रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन कुछ एमसीक्यूज इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो के लिए एंड तक बने रहिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, देखिए। Preparation. First question is saying preparation of solution or a suspension by addition of sterile water or any diluent to a formulated drug powder is. तो ऑप्शन ए कंपाउंडिंग, ऑप्शन बी डिसोल्यूशन, ऑप्शन सी रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या अपन क्या करते हैं, तो प्रिपेयर करते हैं सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन अपन बनाते हैं। ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, तो स्टेराइल वाटर ऐड करेंगे या फिर डाइल्यूएंट अपन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ सुटेबल डाइल्यूएंट। ठीक है, सुटेबल डाइल्यूएंट एग्जांपल स्टेराइल वाटर टू ड्राई पाउडर। ठीक है, ड्राई पाउडर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, ड्राई पाउडर में सुटेबल डाइल्यूएंट या फिर स्टेराइल वाटर ऐड किया जाएगा। तो फॉर्मुलेशन टू प्रिपेयर सोल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो सोल्यूशन और सस्पेंशन बनाया जाएगा जस्ट बिफोर यूज़ मतलब जस्ट बिफोर यूज़ अपने को अभी यूज़ करना है, और यूज़ करते ही अपन क्या करेंगे, अपने पास नहीं क्या ड्राई पाउडर रहेगा, ड्राई पाउडर पे अपन नहीं सीधा उसमें क्या डाल देंगे, स्टेराइल वाटर या फिर एनी डाइल्यूएंट उसको डाल के अपन उसको मिक्स करके अपना जो हो जाएगा सस्पेंशन या फिर सोल्यूशन बन जाएगा, और उसको अपन क्या कर देंगे, इनटेक कर लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग बोले तो क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट फ्रॉम स्टार्च, दैट इज कंपाउंडिंग। डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन इज अ सब्सटेंस ऑलरेडी इन द सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो हेंस रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है अपना करेक्ट। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें अपन ने स्टेराइल वाटर या फिर डाइल्यूएट अपन ऐड करेंगे किसमें, पाउडर में, तो बन जाएगा अपना सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन बन जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही डेफिनेशन पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आरआरबी फार्मासिस्ट या फिर जीपैट या फिर ड्रग इंस्पेक्टर में, सो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एमसीक्यू क्या बोल रहा है। ठीक है, सेकंड एमसीक्यू देखिए, अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीयू नंबर 120। सीयू नंबर 120 यानी सबसे जो अपर्चर्स होता है, सबसे छोटा अपर्चर्स। ठीक है, सबसे छोटा अपर्चर। ठीक है, सबसे छोटा अपर्चर हो जाएगा। इज सेड टू बी मॉडरेटली कोर्स पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, अब सबसे छोटा अगर अपर्चर होगा उसमें से भी देखिए, अगर पाउडर के पार्टिकल पास हो जा रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, वो पाउडर वेरी फाइन पाउडर होना चाहिए। ठीक है, वेरी फाइन पाउडर होना चाहिए, तो अपना करेक्ट आंसर है वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, एज फार्माकोपियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, वेरी फाइन पाउडर होता है वो पार्टिकल्स, उसके सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, दैट इज सीयू नंबर 120 में से। ठीक है, तो थर्ड सीयू नंबर 120 करस्पॉन्ड टू वेरी फाइन पाउडर। ठीक है, वेरी फाइन पाउडर। ये होगा सेकंड क्वेश्चन, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ये भी नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थर्ड एमसीक्यू पे आ जाते हैं, तो थर्ड एमसीक्यू अपने को बोलता है, देखिए, तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर। ठीक है, बल्क पाउडर के लिए कौन कौन सी सारे नहीं क्या ट्रू है, लेकिन एक क्या है, तो एक गलत है इसका। तो वो कौन सा सेंटेंस है, वो अपन स्टेटमेंट है, वो अपने को देखना है। तो कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल्स, ऑप्शन ए। दूसरा क्या होता है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्म साइज, कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट। तो बल्क पाउडर, ठीक है, बल्क पाउडर में क्या होता है, नॉन पोटेंट मेडिकामेंट, ये तो करेक्ट है। यूनिफॉर्म साइज, ये भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिफॉर्म साइज कैसा है, तो वो साइज कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कंटेन वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, ये हो सकता है। कंसिस्ट सॉलिड एंड ड्राई पार्टिकल्स, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो अपना रॉन्ग आंसर कौन सा है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म साइज। ठीक है, पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के होंगे, ये गलत है।
बल्क पाउडर, ठीक है, बल्क पाउडर में बल्क पाउडर यूजुअली कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, डिफरेंट साइज मतलब पॉलीडिस्पर्स होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क पाउडर, ठीक है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क पाउडर, ठीक है। तो बल्क पाउडर में क्या होता है, तो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क पाउडर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। फोर्थ एमसीक्यू, ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू क्या बोल रहा है, द लिमिट ऑफ सीयू नंबर फॉर कोर्स पाउडर, ठीक है। कोर्स पाउडर बोले तो क्या हो जाए, जो सबसे नहीं क्या सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, सबसे बड़े बड़े पार्टिकल होंगे वो क्या होता है, कोर्स पाउडर, ठीक है। तो नंबर 1044, ठीक है, नंबर सीयू नंबर कितना है 10, नंबर 22, नंबर 44, नंबर 120, नंबर 120 तो होंगे ही नहीं क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो और उसमें क्या हो जाएगा, तो जैसे जैसे अपन ने 120, ठीक है, जैसे जैसे अपन सीयू नंबर, ठीक है, सीयू नंबर बढ़ाते जाएंगे तो उसका अपर्चर क्या हो जाएगा, छोटा छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो छोटा छोटा होते जाएगा, ठीक है। सबसे कम नंबर सीयू नंबर कौन सा है, नंबर 10, ठीक है। तो इसका अपर्चर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कोर्स पार्टिकल इसमें से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1044 क्या हो जाएगा, कोर्स पाउडर के लिए होता है, ठीक है। और जैसे जैसे अपन नीचे नीचे अपना सीयू नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन वेरी फाइन तक जाते रहेंगे। ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीयू नंबर 10 नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीयू नंबर 44, ठीक है। तो इसमें नहीं कि दो क्राइटेरिया लगते हैं, ठीक है, एक तो 100% पास हो जाना और एक हो जाएगा 40% पास हो जाना, ठीक है। 40% पास किस में हो जाएगा, तो सीयू नंबर 44 में से, और 100% किस में से पास हो जाएगा, सीयू नंबर 10 में से। तो वो क्या हो जाएगा, कोर्स पाउडर के लिए होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, लिमिट ऑफ सीयूज होते हैं फॉर कोर्स पाउडर, ठीक है। तो इसको नहीं क्या मार्क करके रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, ठीक है, पोरोसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, डेंसिटी, एवरेज साइज। करेक्ट आंसर मतलब करेक्ट आंसर जो प्रॉपर्टी नहीं है दैट इज एवरेज साइज, ठीक है। पोरोसिटी तो होती है, पाउडर नहीं क्या पोरस भी हो सकते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज तो वो निकालने के लिए होता है कि थीटा, उसमें नहीं क्या थीटा एंगल आता है, तो जितना ज़्यादा थीटा होगा तो उतना नहीं का फ्लो प्रॉपर्टी क्या है पाउडर की वो सब मालूम करने के लिए होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज एंड डेंसिटी भी नहीं क्या पाउडर को होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज, ठीक है, एवरेज साइज। तो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी और एंगल ऑफ रिपोज। एवरेज पार्टिकल साइज इज फंडामेंटल प्राइमरी प्रॉपर्टी नॉट डिराइव्ड, ठीक है। तो एवरेज साइज क्या होता है, तो फंडामेंटल प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान में रखिए, ठीक है। एवरेज अगर नहीं कि एवरेज साइज, अगर एवरेज साइज किस में आती है तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। और जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती है दैट इज पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, एंगल ऑफ रिपोज, ये अपन ने डिराइव करके निकालते हैं ना, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, डिराइव्ड प्रॉपर्टी। और फंडामेंटल प्राइमरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे, एवरेज साइज। तो साइज अपन सीधा सीधा वो तो पहले से ही हो जाएंगे, तो वो फंडामेंटल होती है, ठीक है, इस तरीके से। एमसीक्यू 6, ठीक है, एमसीक्यू 6 में क्या हो जाएगा, तो स्क्रीनिंग इज मेथड फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ, स्क्रीनिंग क्या कौन सी मेथड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ, ठीक है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल डेंसिटी, पार्टिकल शेप, नॉन। तो करेक्ट आंसर है पार्टिकल साइज। स्क्रीनिंग बोले तो क्या हो जाएगा, सीयू मेथड, ठीक है। सीयू मेथड क्या होता है, अपन ऐसी छन्नी लेते हैं दैट इज सीयू मेथड, ठीक है। उसमें से अपन ने क्या पार्टिकल्स पास करेंगे, अब बेस्ड ऑन द शेप क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेपरेटिंग मेथड दैट इज सीयू मेथड। तो पार्टिकल साइज। स्क्रीनिंग बोले तो क्या हो जाएगा, सीविंग सेपरेट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ सीयू दैट इज डिफाइंड मेश नंबर्स, डिफाइंड मेश नंबर्स, ठीक है। तो सेवंथ एमसीक्यू, ठीक है, सेवंथ एमसीक्यू पे आ जाते हैं द मेश साइज ऑफ टैल्क पाउडर, ठीक है। टैल्क पाउडर का मेश साइज इन फेस प्रिपरेशन, ठीक है, फेस पाउडर प्रिपरेशन, ठीक है। टैल्क पाउडर फेस पाउडर, ठीक है, टैल्क पाउडर फेस पाउडर प्रिपरेशन में क्या है, तो मेश साइज। तो ऑप्शन ए 44 मेश, ऑप्शन बी 100 मेश, ऑप्शन सी 120 मेश, ऑप्शन डी 200 मेश। तो करेक्ट आंसर इज 120, मतलब टैल्क पाउडर जो होता है, ठीक है, टैल्क पाउडर का अगर नहीं फेस पाउडर बनाना है तो उसमें टैल्क पाउडर का सीयू नंबर मेश साइज क्या होना चाहिए, 120, मतलब क्या होना चाहिए, वेरी फाइन पाउडर, ठीक है, वेरी वेरी फाइन पाउडर होना चाहिए, वेरी फाइन पाउडर होना चाहिए टैल्क का। तो ये किस में यूज़ होगा, फेस पाउडर में यूज़ होगा, ठीक है। तो फेस पाउडर रिक्वायर वेरी फाइन पार्टिकल्स फॉर स्मूथ एप्लीकेशन, ठीक है, स्मूथ एप्लीकेशन करना पड़ेगा फेस पे, तो इसलिए नहीं क्या होता है, वेरी फाइन पार्टिकल, ठीक है। टैल्क जो होता है तो फेस पाउडर में यूज़ होता है, पास थ्रू 120 मेज साइज, ठीक है, 120 मेज साइज सीयू में जो से पास हो जाएंगे वही पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यूज़ होंगे फेस पाउडर बनाने के लिए। 8 क्वेश्चन तो अरे स्किप कर दिया, 8 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा 8 क्वेश्चन क्या है तो, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे आ जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर हाइग्रोस्कोपिक एंड वोलेटाइल ड्रग्स, हाइग्रोस्कोपिक एंड वोलेटाइल ड्रग्स के लिए क्या करता है, बेस्ट प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक हो जाएगा ग्लाइसिन, एक हो जाएगा वाइट बॉन्ड, एक हो जाएगा वाइट पेपर और एक हो जाएगा वाइट बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर है वैक्स पेपर।
वैक्स पेपर क्या करता है, तो वैक्स पेपर ने क्या बेस्ट प्रोटेक्शन देता है हाइग्रोस्कोपिक या फिर वोलेटाइल ड्रग्स। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो क्या हो जाएगा, जोने का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके खुद का वेट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या कर ले, चेंज कर ले, दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक। वोलेटाइल क्या हो जाएंगे, जोने का यूएफोरेट मतलब वहाँ से क्या हो जाएंगे, यूएफोरेट हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं वोलेटाइल ड्रग्स। तो वैक्स पेपर क्या होता है, तो वैक्स पेपर क्या होता है, तो मॉइस्चर रिटेंशन करता है, ठीक है, मॉइस्चर से रेजिस्टेंस देता है, मतलब मॉइस्चर अपने को इसको एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, रेजिस्टेंस देगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोलेटाइजेशन, ठीक है, वोलेटाइजेशन बोले तो जो वेपर्स बन के बाहर आ जाते हैं तो उसका नहीं क्या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और हेंस बेस्ट हाइग्रोस्कोपिक और वोलेटाइल ड्रग्स के लिए क्या होता है, तो वैक्स पेपर ही होता है, ठीक है। तो वैक्स पेपर क्या होता है, वेरी बेस्ट प्रोटेक्शन फॉर हाइग्रोस्कोपिक एंड वोलेटाइल ड्रग्स। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज आर, ऑप्शन ए स्नफ डेंटिफाइजेस बोथ ए एंड बी डिवाइडेड पार्टिकल्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका है बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी मतलब बोथ ए एंड बी मतलब स्नफ भी हो जाएगा और स्नफ भी हो जाएगा और एक हो जाएगा डेंटिफाइजेस, ठीक है, स्नफ भी हो जाएगा और डेंटिफाइजेस, ये दोनों क्या होते हैं, तो एक्सटर्नल पाउडर की तरह यूज़ होते हैं। क्यों, तो देखो स्नफ जो होता है तो नेजल पाउडर होता है, एक्सटर्नली उसके लिए होता है। डेंटिफाइजेस जो होता है टूथ पाउडर होता है, वो भी क्या करते हैं अपन टीथ पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, ठीक है, टीथ पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं डेंटिफाइजेस। स्नफ क्या होता है, तो नेजल में एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, तो दोनों क्या हो गए एक्सटर्नल अप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। डिवाइडेड पाउडर सर फॉर इंटरनल यूज, ठीक है, सो एक्सक्लूडेड, डिवाइडेड पाउडर क्या होते हैं, तो इंटरनल यूज होते हैं, ठीक है। और अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन बॉक्स, ठीक है, रिवीजन बॉक्स क्विक रिवीजन बॉक्स लिखा है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं क्या ऐड डाइल्यूएंट करो या फिर स्टेरिल वाटर करो किसमें पाउडर में, तो वो क्या बन जाएगा सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन बन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस, ठीक है। CU-120 होते हैं, उसमें वाई वेरी फाइन पाउडर होता है। स्क्रीनिंग बोले तो क्या होता है, साइज सेपरेशन पे बेस्ड होता है, दैट इज CU मेथड होता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज जो होता है तो ये डिराइव्ड प्रॉपर्टी होता है। और वैक्स पेपर जो होता है हाइग्रोस्कोपिक ड्रग के लिए और वोलेटाइल ड्रग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन देता है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से तो देखिए, तो आज अपन ने ख़त्म किया पाउडर्स के MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट वीडियो में अपन और MCQs लेके आएंगे। और MCQs से क्या होता है, तो बेस्ट प्रिपरेशन होता है, क्योंकि MCQ जो होते हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बना के देते हैं और कंसेप्ट भी क्लियर करा के देते हैं, ठीक है। तो इसलिए नहीं क्या MCQs तो थियरी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ में MCQs का अगर नॉलेज रहेगा तो अपन ने क्या ज़्यादा MCQs को टैकल कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके से फार्मा एग्ज़ाम सर्कल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।